कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। व्यक्ति की एक सबसे बड़ी भूल है कि व्यक्ति अपने आप की अस्तित्व की चिंता करता है। मेरा अस्तित्व खत्म न हो जाए, और अस्तित्व जो खत्म हो जाए, ये जो हमारे मन में मिथ्या धारणा बनी है, क्योंकि कभी जीव का अस्तित्व खत्म होता ही नहीं है। जो काम नहीं होता है उस काम में हम समय बर्बाद क्यों कर रहे हैं? अस्तित्व, हमारा अस्तित्व त्रिकाली है, कोई नहीं मिटा सकता। और हम अपने अस्तित्व को बनाने रखे हैं कि मेरा अस्तित्व बना रहे दुनिया में। तो अस्तित्व तो महानुभाव है, और तुम्हारे मन में ये भाव हो कि मैं सर्वव्यापक बन के रह जाऊं, तो नहीं रह सकते। ये दुनिया तुम्हारी अकेली नहीं बनी है, ये दुनिया में तुम्हारा विरोधी भी यहीं रहेगा। हमारे लिए विरोधी हो सकता है, सृष्टि के लिए तो बराबर हैं। जितने तुम हो सृष्टि के लिए प्यारे, इतना ही पर है सृष्टि का प्यारा। जीव ही नहीं, सृष्टि का तो बराबर अजीब भी उतना ही है। परस्पर में विरोधी हैं। बाकी स्व चतुष्टा की अपेक्षा हर व्यक्ति अपना अस्तित्व रखता है। हम क्यों किसी को हटाना चाहते हैं? हम क्यों किसी के प्रति मिटाना चाहते हैं? तुम मिट नहीं सकते, तुम किसी को मिटा नहीं सकते। एक धारणा, मोटिवेशन, हम मिट नहीं सकते, कोई हमें मिटा नहीं सकता। सामने वाला मिट नहीं सकता, हम उसे मिटा नहीं सकते। ये दो भ्रम धारणा, इसी को लिए बोलते अध्यवसाय। मैं तुझे मिटा दूंगा, डर गए ये मुझे मिटा देगा। हो ही नहीं सकता। समय बर्बाद मत करो। दुनिया का जो स्वरूप है वो कायम है, स्थिर है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। हमें जन्मने की चिंता नहीं करना कि मेरा जन्म होगा कि नहीं होगा, वो तो होगा। जन्म तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो तो कहीं ना कहीं तुम जन्मोगे। और जीने की भी चिंता नहीं करना, तुम जियोगे। यहां नहीं जियोगे, मर के बाद जियोगे। जीना तो है ही, ये पर्याय छोड़ने के बाद जियो। कोई मरता ही नहीं है, जीता ही रहता है व्यक्ति। संसार में मृत नाम की कोई वस्तु नहीं है। संसार में हर वस्तु जीती ही रहती है। फर्क इतना है कि हम अभी मनुष्य हैं, मर जाएंगे तो देव में जिएंगे, मर जाएंगे तो पुनः मनुष्य में जिएंगे। मोक्ष चले गए तो मोक्ष में जिएंगे, स्वर्ग चले गए तो स्वर्ग में जिएंगे, नरक चले गए तो नरक में जिएंगे। जीना तो नियति है, हमें जीना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि द्रव्य कभी मरता नहीं। और हम जीने की चिंता करते हैं, मैं जीवित रहूं। निश्चिंत हो जाओ, तुम जीवित हो।
जीवित रहोगे। ये जितने भी पुरुषार्थ किए जाते हैं समय सार में, इसलिए तो कुंद कुंद भगवान कहते हैं कौन मर रहा है कौन जी रहा है ये मिथ्या अध्यवसाय है तेरा। ना कोई तुझे मार सकता है न तू किसी को मार सकता है। अब करना क्या है? महाराज आपने तो सब कुछ खत्म कर दिया। अपना अस्तित्व मत बनाओ, तुम्हारा अस्तित्व है, तुम नहीं बनाओगे तो भी दुनिया में ही रहोगे। दुनिया से तुम्हारा अस्तित्व खत्म होने वाला नहीं। दूसरे को मत मिटाओ, तुम कितने प्रयास करना नहीं मिटा पाओगे। अब अपना समय बर्बाद मत करो कि मेरा अस्तित्व बना रहे। समय बचाओ, वो तो बना रहेगा। दूसरे को मिटाने में समय मत लगाओ, तुम मिटा नहीं पाओगे। तुम मिटाने का भाव कर सकते हो, किसी को मिटा नहीं सकते। समय बचाओ। आज से मैं अपने अस्तित्व को कायम रखने में समय खराब नहीं करूंगा। दूसरे के अस्तित्व को मिटाने में समय खराब नहीं करूंगा, क्योंकि ये दोनों कार्य भ्रम है सब कुछ। इसी प्रकार जन्मने की चिंता मत करो कि मेरा मर रहा हूं, मेरा जन्म होगा कि नहीं होगा। गारंटी दे रहा हूं तुम्हारा जन्म होगा, तुम्हारा जन्म होगा। जय जय तीर्थोद्धारक निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 105 गंभीर सागर जी वर्णी महाराज की जय जय जय। तीर्थोद्धारक निर्यापक श्रवण वरिष्ठ सागर जी महाराज, क्षुल्लक श्री 105 वरिष्ठ सागर जी महाराज की जय जय जय। क्षुल्लक श्री 105 वेदेय सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु 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 गुरुवर। इस क्षेत्र पर दिनांक 10 अप्रैल से 15 अप्रैल तक होने वाले भव्य पंचकल्याणक महोत्सव संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती परम प्रभावक शिष्य तीर्थोद्धारक निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के निर्यापक श्रवण परम पूज 105 प्रसाद सागर जी महाराज सत्संग के परम सानिध्य में होने जा रहे हैं। आप सभी लोग इस पंचकल्याणक महोत्सव में इंद्रनिंदानी एवं पात्र बनकर अपनी सहभागिता दर्ज करा सकते हैं। इस संबंध में जिन्हें भी संपर्क करना है वो 9893625600 मनोज जी जैन खितौला और 9584543368 प्रशांत जी जैन व्यवस्थापक बहुरीबन से संपर्क करते हुए अपनी चंचला लक्ष्मी का समीचीन उपयोग करते हुए आप इस पंचकल्याणक महोत्सव में अपनी सहभागिता दर्ज करा सकते हैं। इन 4 पंक्तियों के साथ पूरे सदन की ओर से और चैनल के समक्ष बैठे हुए सभी धर्म प्रेमी जनता की ओर से गुरुदेव के चरणों में आज के प्रवचन के लिए, मंगल देशना के लिए विनम्र अनुरोध। अवधि ज्ञान के धारी प्रभुवर, अवधि ज्ञान के धारी प्रभुवर, नहीं क्रोध दुश्मन आवे, रखते समता भाव जो उर में, मन विचलित ना कर पावे। ऐसे नेमिनाथ प्रभु की दिव्य छवि वह प्यारी है, दिव्य देशना सुधा गुरु की चरणों की बलहारी है, चरणों की बलहारी है, अतिशय कारी गिरनारी है। इन्हीं भावना के साथ हे गुरुदेव आपके चरणों में हम सब अनंत कोटि नमोस्तु पूर्वक ये भावना भाते हैं कि हे गुरुदेव हमारे अंतरंग में भी वही आत्मा विद्यमान है, लेकिन हम जरा सी विपरीतता में हमारा क्रोध झलक आता है। लेकिन नेमिनाथ भगवान ने अवधि ज्ञान के द्वारा भी सब कुछ जानते हुए
अपने मन पे संयम रखते हुए और वैराग्य को धारण किया। क्या कारण है गुरुदेव कि हम लोगों में वह भावना जागृत नहीं होती? ऐसी भावना के साथ आपके चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय जय जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय जय जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय जय जय। परम पूज्य नमाचार्य आचार्य गुरुवर समय सागर जी महाराज की जय जय जय। तीर्थोद्धारक निरापक समण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय जय जय। क्षुल्लक त्रय की जय जय जय। नमोस्तु 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 भगवान। अच्छाइयों को समझ लेने से हम अच्छे बन जाएंगे, ये उम्मीद मत रखना। मंजिल को समझ लेने से हमें मंजिल मिल जाएगी, ये उम्मीद मत समझना। सही रास्ते को समझ लेने के बाद तुम सही रास्ते पे चल जाओगे, ये मत समझ लेना। रोटी मिलेगी तुम्हें, रोटी मिल जाएगी तो तुम खा लोगे, ये मत समझना। रोटी खाने के बाद तुम्हारी भूख मिट जाएगी, ये मत समझ लेना। प्यास लगी है तो पानी मिल जाए तो प्यास बुझ जाएगी, ये मत समझ लेना। पानी पी लोगे तो प्यास बुझ जाएगी, ये मत समझ लेना। भगवान मिल जाएंगे तो कल्याण हो जाएगा, ये मत समझ लेना। गुरु मिल जाएंगे तो कल्याण हो जाएगा, ये मत समझ लेना। शास्त्रों को हम पढ़ लेंगे तो हमें ज्ञान हो जाएगा, ये मत समझ लेना। हमारे पैरों में ताकत है तो हम पहाड़ चढ़ जाएंगे, ये मत समझ लेना। सब कुछ तुम्हें अच्छा मिला है, सब कुछ तुम्हारे पास है, लेकिन तुम उसका लाभ ले पाओगे, ये मत समझ लेना। अमीर आदमी अमीरी का लाभ ले पाएगा, ये मत समझ लेना। आंखों वाला व्यक्ति देख पाएगा, ये मत समझ लेना कि मेरी आंखें बहुत अच्छी हैं। अच्छी आंखें हैं इसलिए तुम देख सकोगे, ये मत समझ लेना। अच्छे कान हैं तुम सुन सकोगे, ये मत समझ लेना। अच्छी वाणी है तुम्हारी, तुम बोल सकोगे, ये मत समझ लेना। अच्छा परिवार है तुम्हारा तो तुम अच्छे बन सकोगे, ये मत समझ लेना। 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थों को तुम समझते हो तो मत समझ लेना कि तुम्हारे लिए अब सच्चा ज्ञान हो गया। सच्चे देव सात गुरु मिल जाने के बाद भी तुम्हारा सच्चा मार्ग होगा, ये मत समझ लेना। सच्चे देव सात गुरु पर श्रद्धा होने के बाद भी तुम प्राप्त कर पाओगे, ये मत समझ लेना। परमार्थ भूत सच्चे देव सात गुरु को भी प्राप्त करने के बाद भी तुम पा पाओगे सम्यक दर्शन, ये समझ लेना। आर्य खंड मिला है, चौथा काल मिला है, वज्र सम नाराज संगनन मिला है, उच्च कुल मिला है, मत समझ लेना कि तुम्हारा कल्याण हो ही जाएगा। कोई जरूरी नहीं है।
ये सब पॉजिटिव एक पक्ष है। एक पक्ष से नदी नहीं बहती है, एक किनारे से नदी नहीं बहती है। पक्ष की तरफ हम जाते हैं। पक्ष का अर्थ होता है दर्शन शास्त्रों में, पक्ष कहो, धर्म कहो। धर्म मौजूद है, धर्मी मौजूद है, सपक्ष मौजूद है, फिर भी कुछ भी नहीं कर पा रहा है। धर्म मौजूद है, धर्मी मौजूद है, रोटी मौजूद है, खाने वाला मौजूद है, भूख लगी हुई है, कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं खा पा रहा है। अनंतों बार इस जीव ने सच्चे शायद देव शायद गुरु को परमार्थपूर्ण सिद्धांत किया, तो भी सम्यक दर्शन नहीं हो पाया, सम्यक दर्शन नहीं हो पाया। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी भूल होती है, हम जितना साध्य के प्रति प्रभावित हैं, जितनी श्रद्धा हमारी मोक्ष के प्रति है, जितनी चाहत हमारी मोक्ष के प्रति है, जितनी लगन हमारी मोक्ष के प्रति है, उतनी लगन यदि तुम मोक्ष मार्ग के प्रति लगा लो तो मंजिल के प्रति लगन ना होते हुए भी मंजिल मिल जाएगी। हम मंजिल से लगन लगाए बैठे हैं। हम कलेक्टर को देखकर लगते हैं कि मैं कलेक्टर बन जाऊं, क्यों नहीं बन रहा हूं, टेंशन में है। जितने कलेक्टर का पद देख करके हमें टेंशन हो रहा है, जितने हम प्रभावित हो रहे हैं, जितनी हम भावना भा रहे हैं, उसका 10वां हिस्सा भी कलेक्टर की पढ़ाई में लगन लगा लें तो कलेक्टर बनना नहीं पड़ेगा, बन जाओगे। हम पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, हम पद की तरफ ध्यान दे रहे। हर व्यक्ति अमीर आदमी को देख के कहता है कि मैं अमीर कब बनूंगा, मुझे भी अमीर बनना है, मुझे भी अमीर बनना है। लेकिन कोई ये पूछने नहीं आता है कि अमीर क्यों बना, कैसे बना। पूछना नहीं चाहता, और यदि बताएं तो सुनना नहीं चाहता। भाई ये अमीर इसलिए बना है कि इसने पहले बहुत दान दिए हैं, बहुत करुणा की है, बहुत मंदिर बनाए, बहुत गौशालाएं खोली, बहुत गरीबों की सहायता की, इसलिए आज अमीर बना। महाराज जी ये व्यर्थ की बातें मत सुनाया करो, आप तो अमीर बनने का रास्ता बताओ। एक बार कुछ लोग आए, बोले महाराज जी मुझे वो वाला आशीर्वाद चाहिए जो आप लोग आर के मार्बल वाले को देते हो, बस वो आशीर्वाद दे दो। मन के भैया आशीर्वाद नहीं महाराज जी, देखो अब आप समझो बात को, हमें भी मालूम है, हम लोग भी व्यापारी हैं। स्पेशल माल अलग होता है, जनरल माल अलग होता है। मैंने कहा भाई इसने तो भेद डाल दिया, आशीर्वाद को पक्षपाती बना दिया। महाराज वही वाला चाहिए, इस बार हम प्लानिंग बना के आए हैं और आपसे बिल्कुल जिद भी करूंगा और आपको वही वाला आशीर्वाद देना। हमारी वही माइंस है, हम 6 महीने का उधार दे रहे हैं तो कोई नहीं ले रहा है, वही आर के वाले 6 महीने एडवांस लेते हैं तो लाइन लग रही है। क्या आजू बाजू मकान, आजू बाजू सब है। 6 महीने का उधार, और यहां 6 महीने पहले। तो ये तो महाराज जी स्पष्ट है कि ये तो आप लोगों की कृपा है। हम लोग खूब दिमाग लगा चुके, आखिर क्या इनमें है, तो कोई नहीं, जो वो कर रहा है वही मैं कर रहा हूं, जो वो कर रहा है वो मैं कर रहा हूं। बस ये की नजर आई कि वो आप लोगों का आशीर्वाद लेते हैं, वो आप लोगों के भक्त हैं, और हमने आशीर्वाद नहीं लिया, भक्त नहीं बने, इसलिए, और तो कोई कारण नजर आया नहीं। इसलिए अब मैं भी आपका भक्त और बनना चाहता हूं,
और इसलिए बनना चाहता हूं कि मुझे वही आशीर्वाद चाहिए जो आर के वाले को मिलता है। अब मैं इनको कहूं कि इसको समझाऊं कि देखो भाई आशीर्वाद में कोई फर्क नहीं होता है, तो मैंने कहा ये लोभी और मूर्ख, क्रोधी, लोभी, मानी, मायावी, इनको कभी उपदेश मत देना। जब इनकी कसाय तीव्र हो, इनको उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ना। यदि क्रोध आपे से बाहर हो रहा हो तो मत समझाना, नहीं तो वो क्रोधी तुम्हें भी निपटा देगा। जब व्यक्ति मान की चरम कसाय पे हो, मत समझाना ना, नहीं तो तुम्हारी वही हाल होगा जो विभीषण का हुआ। रावण मान की चरम सीमा पर बैठा था, भाई ने समझाया, भाई को समझाया, लेकिन भाई मान कसाय में था, लात खाना पड़ी। इसलिए मानी व्यक्ति को समझाने का प्रयास मत करना, लात पड़ेगी, उपेक्षा होगी, क्योंकि इस समय वो मान कसाय में है। जब दो व्यक्ति लड़ रहे हों जबरदस्त, तो लड़ते हुए व्यक्ति को नाग की उपमा दी है कि ये नाग हैं, और दो नाग जब लड़ रहे हों तो उनको अलग करने का प्रयास मत करना, वे दोनों नाग तुम्हें निपटा देंगे मिल करके, फिर वो लड़ेंगे। क्रोधी व्यक्ति, वैसे ही मानी व्यक्ति, ऐसे ही मायाचारी व्यक्ति को जब समझ में आ जाए कि ये बहुत मायावी है, मायाचारी है, उसे समझाने का प्रयास मत करना, नहीं तो वो तुम्हें जाल में फंसा देगा। ऐसे जाल में फंसाएगा कि तुम गए थे उनको निकालने के लिए, वो तुम्हें खुद फंसा देगा। और लोभी व्यक्ति को समझाने का प्रयास मत करना, क्योंकि लोभी व्यक्ति तुम समझा रहे होगे, वो तुम्हारा सौदा कर रहा होगा, वो तुम्हें ही बेच देगा। चारों कसायों की जब तीव्रता हो, तब आप धर्म का उपदेश नहीं देना, और ये दुर्जन है तो उसकी कसाय को शांत पड़ने दो। हमारे शास्त्रों में एक कथा आती है शेर सुकौशल की। मुनि बनने के बाद जब शेरनी ने उनके ऊपर झपटा मारा, क्रोध में आकर, यशोधर महाराज देख लिया, वो भी शांत हो गए। कब समझाया? जब उसको जाति स्मरण हुआ, अरे ये तो मेरा एक पर्याय पहले मेरा ही बेटा था, इसके लिए तो मैं मरती थी, इसी के कारण तो मर गई थी, मैंने इसको खा लिया। तब पश्चाताप हो गया उसको। तब यशोधर महाराज उसको शायद संबोधन करते हैं, देख तूने कितने पाप किए इसी बेटे के लिए, तूने धर्म छोड़ा, तूने मुनियों को गालियां दी, तू त्रियंशिनी बन गई, उसी को खा गई। अरे अब समझा रहे हैं, जब पहला पंजा मारा था उसी समय समझा देते तो सुकौशल चेला बच जाता। उसी से क्या कर रही है तू, ये तेरा बेटा है। यशोधर महाराज जानते थे इस समय ये क्रोध में है, ये समझेगी नहीं, बल्कि हमें भी निपटा देगी, हमें भी वह पंजा मार देगी, हमें भी मार देगी। इसलिए अपन ध्यान में बैठ जाओ, दोनों मरने की अपेक्षा एक मरना निश्चित है। यशी यदुदल महाराज उस समय बोलते तो दोनों मुनिराजों की मौत थी, लेकिन महाराज ने कहा ठीक है, अब मानने वाले। जब वो शांत हो गई, जब पारा ठंडा हुआ, तब महाराज ने समझाया, और ऐसा समझाया कि उस शेरनी ने भी सल्लेखना लेकर के अपना अंत सुधारा और स्वर्ग गए। इसलिए चार कसायवान व्यक्तियों को देख करके समझाना, उसमें मान आदि कसाय होती है, प्रबल होता है, उनको संबोधन सुहाता नहीं है। और वो सुहा जाए तो समझ लेना उसकी कसाय में तीव्रता नहीं है। मध्यम कसाय वाले को ही उपदेश दिया जाता है, मध्यम कसाय वाले को ही शांति से समझाया जाता है। इसलिए संसार की बड़ी विचित्र स्थितियां हैं, और विचित्र स्थितियों में हमें सावधानी पूर्वक विचार करना है।
हम साध्य के प्रति बहुत लोभित हो जाते हैं, बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। मुझे भगवान बनना है, मुझे अमीर बनना है, हम प्रसाद चढ़ाएंगे, मनौती करेंगे, महाराजों के पास जाओगे, सब करोगे। महाराज हमें कलेक्टर बनना है, आप आशीर्वाद दो, भगवान को छत्र चढ़ा देंगे, सब कर देंगे, कुछ नहीं होने वाला। तुम भगवान को और फेल कर दोगे, बदनाम को, भगवान को और बदनाम करोगे। जो व्यक्ति मेरे पास आते हैं, महाराज मुझे अमीर बनना है, मैं तो आजकल आशीर्वाद ही नहीं देता हूं, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तो देखो भाई रेपुटेड है, अतिशयकारी है, और ऐसे व्यक्ति को आशीर्वाद दे दूंगा तो वो हमारा आशीर्वाद बदनाम हो जाएगा। कोई बच्चे इंटरव्यू देने जाते हैं तो मैं आशीर्वाद देता नहीं हूं, ठीक है सामान्य कर देता हूं, लेकिन ज्यादा महाराज जी में पास हो जाए मैं नहीं बोलूंगा। कोई चुनाव में आते हैं, महाराज जी मैं जीत जाऊंगा, चुनाव में खड़ा, मैं तो कुछ नहीं बोलता, सामान्य आशीर्वाद दे देता हूं, क्योंकि ये जितना प्रभावित हो रहा है उसका कुछ नहीं होना। और कोई व्यक्ति ये कहे कि महाराज जी मुझे आशीर्वाद दो, मैं बहुत अच्छी तरह पढ़ना चाहता हूं, तो मैं दोनों हाथ से देता हूं। मैं पढ़ना चाहता हूं, महाराज आशीर्वाद दीजिए, ओहो आज जरूर सफल होगा। उसने ये नहीं मांगा कि मैं कलेक्टर बनना चाहता हूं, ये मांगा कि मुझे आशीर्वाद, मैं पढ़ना चाहता हूं। अब उसके लिए ताकत दो, उसके लिए एनर्जी दो। उसने पास होने का आशीर्वाद नहीं मांगा है, पढ़ने का मांगा है, साधन का मांगा है। बाकी पास मास तो महाराज छोड़ो, आप तो पढ़ने का आशीर्वाद दो कि मैं अच्छी तरह पढ़ाई करूं, वो तो कोई लेता नहीं। लेकिन लोगों की धारणा होती है कि इनके ऊपर महाराज भाई देखो ये बहुत अच्छा चला, महाराज उनके ऊपर प्रभु की कृपा है, आप लोगों की कृपा है, तुम्हारे ऊपर सीधा लांछन लगा दो ना। अरे भैया महाराज हमारे ऊपर तो भगवान की कृपा ही नहीं, और आप लोगों की भी नहीं है, और सब महाराज बेकारी है, तब कोई हमारे ऊपर कृपा नहीं कर रहा है। वो अपने मुंह से बोल रहा है कि कोई मेरे ऊपर कृपा नहीं कर रहा है, पर ये पूछ नहीं रहा है कि मेरे ऊपर कृपा क्यों नहीं हो रही, मेरे ऊपर कृपा क्यों नहीं हो रही, इनके ऊपर कृपा क्यों हो रही। सब एक ही बात कहते हैं, मेरे ऊपर भगवान की कृपा नहीं है। किसी का अच्छा हो रहा, अरे भैया तुमसे भगवान खुश है, खुश है, ये चिंता नहीं है उससे खुश क्यों है, इससे नाराज क्यों है। मंदोदरी आरोप लगाती है श्री राम के ऊपर, सुना था कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आप पक्षपात से रहित हैं, आप किसी से भेदभाव नहीं करते, आपको सब जीव बराबर हैं। पर ये क्या देख रही हूं मैं, आप मर्यादा पुरुषोत्तम होकर के भी पक्षपात, एक भाई को गले लगा रहे हो और एक का गला उतार दिया। एक भाई को तुम गले लगा रहे हो विभीषण को, और उसी के एक भाई का तुमने गला उतार दिया, मार दिया। मंदोदरी उस समय बोलती है, रामचंद्र जी कुछ नहीं बोलते, बस इतनी कहते हैं कि देवी ये पक्षपात तो तुम्हें दिख रहा है कि मैंने एक को गले लगाया, एक का गला उतार दिया, और ये तुम्हारा आरोप भी है। थोड़ा इतना और पूछ लो तो एक को गले क्यों लगाया और एक का गला क्यों उतारा। यदि ये सुन लोगे तो आपकी लांछन लगाना बंद हो जाएगा। क्यों उतारा गला ये पूछो ना। हम कहते भगवान नाराज है, भगवान मेरे से रुष्ट है, क्यों रुष्ट है।
हमारी किस्मत खराब है। क्यों खराब है? किस्मत खराब रोने से किस्मत अच्छी नहीं हो जाएगी। ये विचार करो कि किस्मत क्यों खराब है। इसने गाली दी है तो गाली बंद नहीं हो जाएगी। वो गाली क्यों दी है उसने? गरीबी का रोना रोने से गरीबी दूर नहीं होगी। कितने ही रोते रहना, कितने ही विधान पंच कल्याणक करते रहना, गरीबी क्यों है इसकी खोज करो। दर्शन शास्त्र कहता है कार्य का नहीं, कारण पर विचार करो। कारण पर विचार करो। ये अमीर क्यों है, तुम गरीब क्यों हो? ये स्वस्थ क्यों है, तुम अस्वस्थ क्यों हो? ये कलेक्टर क्यों है, ये तुम क्लर्क क्यों हो? दोनों एक ही क्लास के विद्यार्थी हो। क्यों पर विचार करो। क्यों पर हम विचार नहीं करते, इसलिए हमारा धर्म के प्रति विश्वास उठ जाता है, भगवान के प्रति विश्वास हो जाता है, स्वयं की अच्छाइयों के प्रति विश्वास उठ जाता है, और अंत में यहां तक आता है अब कुछ नहीं, सब और हाथ पैर मार लिए, अब सुसाइड करने का भाव होता है। आत्महत्या कर लेगा व्यक्ति, क्योंकि कोई उपाय ही नहीं बन रहा। क्यों पर कोई सुनना नहीं चाहता। वो सज्जन भी मानो पांचों सज्जन थे। मैंने कि भैया ठीक है, अब आप वैसे स्पेशल आशीर्वाद स्पेशल वाले को ही होता है, लेकिन अब तुमने पकड़ ही लिया है तो वो ही वाला आशीर्वाद दूंगा। वो लोग इतने खुश आए, बोले महाराज आज जरूर हम रास्ते में कहीं गैया बछड़े को दूध पिलाते हुए देख के आए हैं। मैंने कहा भैया तुमने तो देखा होगा, तुम्हें देने को तैयार हो गया, लेकिन अभी मैंने नहीं देखा है कि मैं जो दूंगा वो तुम ले पाओगे कि नहीं। महाराज जी आप तो जो कहो करो। मैंने कि देखो अशोक पाटनी की जो उस समय लगभग 40-50 करोड़ रुपया साल का होता हुआ, तो मैंने कहा भाई उनकी इनकम कितनी है, तो उन्होंने बताया महाराज जी होगी 25-50 करोड़ तो होगी। क्योंकि व्यक्ति को, छोटे आदमियों को बड़े आदमी की इनकम का पूरा हिसाब रहता है, दूसरों की इनकम का पूरा हिसाब रहता है। छोटे आदमी हमेशा एक ही करते रहते, इस बड़े के पास कितना होगा। जैसे जब पंचकर्मा की बोलियां होती ना, तो जो कोई बोली नहीं लेते हैं उनके पास पूरी किसने कितने की बोली ली। कल लेने वाला भूल जाए कि मैंने कितने की ली, और जिसने नहीं ली है उससे पूछ लेना भाई किसने कितने की बोली ली। अरे मेरे पास बिल्कुल तुरंत हिसाब रहता है कि इसने इतने के लिए, इतने के लिए, इतने के लिए, सब उनके पास हिसाब रहता है। तो मैंने कहा तुम्हें बता दो। उन्होंने हाँ ठीक है। मैंने कहा तुम्हें हिसाब पता है कि 25-50 करोड़ की इनकम है साल की, और मुझे ये पता है कि वो साल भर में कम से कम, बहुत पहले की घटना है, अब तो बहुत आगे बढ़ गए, 5 करोड़ रुपया साल का दान तो मेरी नॉलेज में है। 5 करोड़ रुपया साल का दान देता है। 50 मान लो तो 50 पे कितने % हो गया? 10% हो गया। ये दान देता है, हर साल देता है। मैंने कहा भाई आप कितने % देते हो? वही आशीर्वाद वही दे रहा हूं, वही वाला भागना मत, नहीं तो तुम लोग भाग जाओ। तुम कितना % देते हो? महाराज मैंने तो जिंदगी में कभी महावीर जयंती का भी चंदा नहीं दिया। मैं तो मंदिर में, उन्होंने जो बताया, गुल्लक में भी नहीं डालता। मेरे पास दान के ऊपर विश्वास ही नहीं, मैं दान देते ही नहीं। मैंने कहा भाई पहले ये तो सुनो, विधि तो सुनो। बोले महाराज जी मैं दान की बात सुनने नहीं आया हूं, मैं कमाई की बात सुनने आया हूं कि मेरा 50 करोड़ का टर्नओवर कैसे हो, 50 करोड़ की प्रॉफिट कैसे हो, क्या करें, और आप दान की बात कर रहे। मैंने उनको समझाया, मैंने कहा भैया
आशीर्वाद नहीं देता हूं मैं, वो आशीर्वाद लेते हैं। मैं आशीर्वाद देता नहीं हूं, वो आशीर्वाद, और वो भी आशीर्वाद नहीं लेते हैं, वो तो मात्र नमोस्तु करते हैं, नमोस्तु करते हैं और ये दान देते हैं। इसलिए अच्छा, यानी आपका एक आशीर्वाद 5 करोड़ का। लोग बहुत हमारे गुरुजी के संबंध बहुत बोलते, अरे भैया आचार्य श्री का आशीर्वाद चाहिए है तो पहले दान, चौके में हार कराना है तो पहले दान। ये तो बहुत आचार्य श्री हमारे इस मामले में बहुत चर्चा का विषय है। हम भी नहीं हैं चर्चा में, तो हमें हमारे संबंध में भी कोई बहुत लोग बोलते रहे। भैया 1996 में जब जयपुर का चतुर्मास हुआ, मीटिंग हुई हमारे चतुर्मास की, तो एक सज्जन थे बिना नाम की, बोले किसको बुला रहे हो? सुधा सागर का चतुर्मास कराओगे? पहले 50 लाख रुपया तुम्हारे पास है, लाओ। अब उस समय 96 50 लाख बहुत होता था, इतना खर्च होगा पहले। ये सुधा सागर महाराज हैं, चतुर्मास कराने चले हो, बोलो किसका कितना लिखना है, लिखाओ। अब उस समय राजस्थान में 5000 कोई लिखा दे तो आपको बहुत बड़ी चीज थी। जब शुरू की बातें हैं, सांगानेर में 94 में गया, वहां पूज्य ज्ञान सागर महाराज की एक प्रदर्शनी लगाई थी समाधि दिवस पे, तो एक व्यक्ति ने 5000 रुपया में उद्घाटन किया और ये कमेटी फूली नहीं समाई सांगानेर में। महाराज जी 5000 रुपया का दान बोला, मालाएं, साल, उनको पता नहीं क्या क्या उड़ा दिया। बोले सांगानेर में अभी तक की तारीख की 5000 हाईएस्ट बोली थी। सुन रहे हो? सारे कान खोल के सुनो। 94 में 5000 रुपए की आज तक सैकड़ों सालों से वो मंदिर है, हजारों सालों से। जितने वहां वृद्ध लोग थे, सबने कहा मेरी पहली जिंदगी में किसी ने 5000 रुपये का दान दिया। मदन लाल जी पाटनी थे, उन्होंने बोली, लेके आए 10 लोग लेके आए, महाराज जी इन्होंने 5000 रुपये में उद्घाटन किया है। ये हालत है। ऐसे उनके परिणाम बदले, अरे 5000 रुपया दान। अब वहां पर कोई 50 लाख की शर्त रख दे, और वो व्यक्ति थोड़े से ऐसे ही थे, उनका सबको भी लाओ पहले पैसा। अरे कोई छोटे मोटे साधु को बात जाओ। एक व्यक्ति था जिसका नाम था गणेश राणा, वो उस मीटिंग में थे। मुझे राजमल बैगसिया ने बताया, राणा जी खड़े होकर कहते हैं, ठीक है, आय व्यय सब हमारा। आय व्यय सब। तो कमेटी वाले उनको ऐसे देख रहे, अरे बाबा हो जाएगा बाबा। बोले ठीक है, मुझे मालूम है ये कौन बाबा है। उन्होंने कहा कि चतुर्मास तो होगा, चाहे 50 करोड़ हो, चाहे 5 करोड़ हो, चाहे 50 लाख हो, सारे जिम्मेवारी मेरी। पूरे चतुर्मास में जितना घाटा पड़ेगा वो सारी पूर्ति मैं करूंगा। पहले तो आय व्यय कही उन्होंने, फिर ऐसा, इसका अर्थ यह है कि जितनी आय होगी उस खर्चा काटने के बाद जो बचेगा, जो घाटा होगा, वो पूरा हम देंगे। अब उन सज्जन को मालूम था कि चतुर्मास में घाटे के अलावा कुछ होते ही नहीं अभी तक। चतुर्मास, जितने भी चतुर्मास हुए सब घाटे के होते थे। खर्च करना है, आय का तो कोई सवाल ही नहीं। इसलिए चतुर्मासों को पहले चंदा किया जाता था, क्योंकि आय तो होना ही नहीं, सब खर्चा ही खर्चा होना है। उन्होंने ले लिया।
जब चतुर्मास हुआ ना, वो तो अब आप लोग अंदाज लगा लो, बहोरी बंद लगा लो, बहोरी बंद वाले लगा लो, दुनिया लगा लो, हो लाख तो छोड़ो, दिवाली तक करोड़ों करोड़ों की घोषणाएं हैं। वो व्यक्ति जो कहा था, वो कहता मैंने गलती कर दी चतुर्मास का अध्यक्ष बनने से, वो बनना चाहते थे, उन्होंने कहा कि अपन को नहीं बनना क्योंकि घाटा कौन भरेगा। राणा जी अध्यक्ष बने और वो अध्यक्ष अपने अंतिम समय तक संस्थान के अध्यक्ष बने रहे। लोग समझते हैं कि खर्चा का काम है, लोग समझते हैं कि हमें आहार देने में दान देना पड़ेगा, महाराज के पास गए तो दान देना पड़ेगा। अरे उन मूर्खों को पता नहीं है, दान नहीं देना है, ये कहो महाराज के पास जाएंगे तो बीज बोना पड़ेगा। तुम लोग खर्चा मानते हो, तुम लोग उसको व्यय मानते हो कि महाराज के पास जाएंगे तो अभी खर्चा हो जाएगा। पंच कल्याण की हमें बोली लेना पड़ेगी, शांति धारा करना पड़ेगी, आहार कराए तो दान घोड़ना पड़ेगा। ये सब खर्चा की बुद्धि आ गई, खर्चा की बुद्धि। तुम भूल जाते हो जैनाचार्य, जैन गुरु, जैन धर्म अपने भक्त का एक पैसा खर्च नहीं कराता। सबसे ज्यादा जैन गुरु अपने भक्त का एक पैसा खर्च नहीं होने देता, एक पैसा। जहां जहां खर्चे का बिल बनता है, जैन गुरु अपने भक्त को रोकते हैं, नहीं बेटा खर्चा नहीं करना, छी गंदी बात, खर्चा नहीं करना। ये जो तेरे जेब में 100 रुपया पड़े हैं, ये धर्म के वृक्ष से पड़े हैं। कितने लोग हैं जो दिन भर की रोटियां इकट्ठी नहीं कर पा रहे, तेरे पास सारे खर्च काटने के बाद शाम को 100 रुपया बचा है, इसको गंदे कार्य में नहीं लगाना, छी ये पुण्य से बचा है, धर्म से बचा है, अच्छे कार्य में बचा है। ये 100 रुपये से कमाई कर, इन्वेस्ट करो 100 को। अच्छा पिता अपने बेटे को समझाता है, अच्छा गुरु अपने भक्त को समझाता है, जिनवाणी माँ अपने जिनेंद्र भक्तों को समझाती है कि यदि कभी तुम्हारे पास सब खर्च काट के 100 रुपया बचा है तो होशियार व्यक्ति उसको इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्ट तो आपकी भाषा में बोल रहा हूं। यदि आपके पास कोई थोड़ा बहुत पैसा बचे और ओरिजिनल बनिया हो तो, उड़ाऊ खाऊ हो तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ओरिजिनल बनिया है परिवार तो क्या कहेगा, इसको इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो? इससे रिटर्न होकर के आएगा। चलो ब्याज पे दे दो, साहूकारी कर लो। रखा रखा क्या करेगा 100 रुपया? लाख रुपया बचाए रखा क्या करेगा? ब्याज पे दे दो, साल भर में 1.25 लाख हो जाएगा। और ज्यादा बचाया तो कहोगे इन्वेस्ट के लिए एक प्लाट खरीद लो। अभी 50 लाख का प्लाट खरीदेंगे, साल भर बाद 2 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट। लेकिन तुमने अपने पास रखा नहीं। होशियार बनिया एक दिन भी यदि 1 लाख रुपया घर में पड़ा है तो तुरंत सोच रहा है कि ब्याज का नुकसान हो गया, ब्याज का नुकसान हो गया। वो नुकसान देखता है। और इन्वेस्ट आप लोग करते हो, कितना इन्वेस्ट? सारी दुनिया इन्वेस्टर है। यदि सारे इन्वेस्टर यदि इन्वेस्ट करना बंद कर दें, हमारे देश में जमीन जायदाद की कमी नहीं आएगी। आज हम बहोरी बंद को देख रहे हैं, पूरा बहोरी बंद सूना पड़ा है। लगता ही नहीं कि कोई बड़ी तहसील है, कोई मार्केट नहीं, कोई बाजार। क्यों? यहां सब इन्वेस्टरों ने सारी जमीनें व्यक्तिगत ज्यादा है। अब मकान बनाना तो छोटा सा है, खाली पड़ी है बस।
तो सारे भारतवर्ष के इन्वेस्टरों के पास ज्यादा जमीन है, इन्वेस्टरों के पास ज्यादा धन दौलत है, इन्वेस्टरों के पास ज्यादा मकान है, तभी तो अपने प्रधानमंत्री महोदय की किस पर नियत थी? इन्वेस्टरों पर, मकान पे नहीं थी जिसमें तुम रह रहे हो। एक मकान के अलावा जिसके कोई मकान है तो इन्वेस्टर हैं ये, एक प्लाट के अलावा प्लाट है तो इन्वेस्टर हैं ये। उन इन्वेस्टरों के ऊपर करने वाले थे वो तो थोड़ा इन्वेस्टरों का पुण्य था कि अभी सेफ है, लेकिन दृष्टि है बेटा। अभी प्रसंग ये है कि इन्वेस्ट करने का परिणाम करता है एक अच्छा बनिया आदमी। उसके पिता भी कहते बेटा यदि बचे तो, पहली बात तो महंगाई का जमाना है, खर्चे बहुत है, बचना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बहुतायत लोग वो हैं जो महीने का अंतिम सप्ताह कड़की में निकालते हैं। उनमें से आधे लोग वो हैं जिनका खर्चा पानी चल जाता है, बराबर का है। वो लोग बहुत कम हैं जो खर्चा लगने के बाद भी बच जाता है। तो पिता कहता है बेटा बहुत मुश्किल से तू पुण्यात्मा है, तू धर्मात्मा है, बचे हुए पैसे से पाप नहीं करना। एक बार मैंने अभी प्रवचन दिया था, बचे हुए पैसे से पाप मत करना, अपना उपभोग में से काट कर करना हो तो कर लेना, क्योंकि बचा हुआ पैसा नियम से तुम्हारे महान पुण्य कर्म के उदय से बचा है। अपने उपभोग में से कम करो, उपभोग में से कम करो, जो तुम्हारा है उपभोग में से कम करो। मान लीजिए तुम्हारा खर्चा 100 रुपए का निश्चित है, तो 5 रुपया कम खर्च करके 5 रुपए का दान करो, 5 रुपया का आप उसमें से करो, जो कुछ करना है, खर्च करना है। तुम्हें और भी अनाप शनाप खर्च करना है तो अपने उपयोग में से खर्च कम कर दो। एक आवश्यक वस्तु कम खरीदेंगे। तुम्हें घर में कोई चीज चाहिए है, ठीक है मैं नहीं लाऊंगा, मैं खर्च करूंगा, लेकिन बचे हुए पैसे से खर्च पाप मत करना। बचा हुआ पैसा नियम से तुम्हारे पुण्य की मेहरबानी है, अन्यथा बच ही नहीं सकता था। बचना क्या बता रहा है कि तुम्हारे खाते में पुण्य बहुत ज्यादा है, तुम बहुत पुण्य किया है, बहुत पुण्यात्मा किया है। तुमने वहां पुण्य किया है जहां तुम्हारे लिए मंदिर में जरूरत नहीं थी, फिर भी तुमने कहा नहीं मैं तो मंदिर में दान दूंगा। अरे भगवान को छत्र लगा है ना, बोले नहीं। अब छत्र लगा है, बोले नहीं छत्र तो लगा है, जरूरत नहीं है, लेकिन मैं छत्र सोने का चढ़ाऊंगा। देखना भैया कैसे बचता है पैसा, कैसे ओवर बचता है, कैसे बच जाते उन लोगों के पास पैसे, इतना खर्च काटने के बाद भी बच रहा है। और एक वो है जो खर्च भी पूरा नहीं कर पा। एक वो परिवार है जिसको अपनी बेटी की सोने की अंगूठी देने के लिए पैसा नहीं है दहेज में, और एक वो है जिसकी पीक दान भी सोने की है। क्या है? पीक दान सोने की है, और एक सोने की अंगूठी को तरस रहा है। ये दुनिया में देखने में आ रहे हैं कि दर्शक की नहीं, सबको देखने में। क्यों? हम कहते हैं भगवान तेरा ऐसा पक्षपात क्यों? हम एक बिटिया की सगाई में अंगूठी देने के लिए तरस रहे हैं, और एक को इतना दे दिया कि पीक दान सोने की है। हम आरोप लगाते हैं भगवान के ऊपर, धर्म के ऊपर, सब पे। ये पक्षपात क्यों? हम इस पर नहीं लगाते कि आखिर ऐसा क्यों। भगवान इतना पक्षपात नहीं करेगा। नहीं सोच पाई मंदोदरी के भगवान इतना पक्षपात नहीं करेगा, आरोप जड़ दिया।
तब रामचंद्र जी ने यही कहा, देवी आप पक्षपात देख रहे हो, आप क्यों पे जाइए, मैंने एक को गले क्यों लगाया और एक का गला क्यों उतारा, थोड़ा इस पे भी चर्चा कर लो। क्यों किया, मुझे क्यों मारना पड़ा? तुम्हें खुद मालूम है मैंने समझौते के कितने प्रस्ताव रखे, मैंने कितने समझौते के प्रस्ताव रखे, आखिरी तक प्रस्ताव रखा। एक अधर्मी को मारना पड़ेगा, एक धर्मी की रक्षा हो जाएगी, और अधर्मी को बचाएंगे तो धर्मी का नाश हो जाएगा। बोलो किसको मारें? अधर्मी बचाता हूं तो धर्मी मरेगा, और धर्मी बचाता हूं तो अधर्मी मरेगा। तो नीति क्या कहती है? अधर्मी को मार। यदि मैं रावण को नहीं मारता तो सीता का धर्म खत्म हो जाता, सीता मर जाती, और रावण को मारा तो सीता बच गई। नीति तो यही है कि धर्मात्मा को बचाओ। रामचंद्र जी ने जो संबोधन किया मंदोदरी को, क्या मंदोदरी रो पड़ी, सारे लांछन खत्म हो गए। बोलो मैंने क्यों मारा, क्या तुम्हारी सहमति है? जो रावण को मारना क्यों पड़ा मुझे? एक्सेप्ट किया। और जैसे राम का संबोधन चल रहा था, राम संबोधन कर रहे थे, उधर लंका में अनंत वीर नाम के मुनिराज केवली भगवान आए। देखो, जिस दुश्मन ने पति का मारण किया, नाश किया, उसी दुश्मन की पत्नी को रामचंद्र जी ने ऐसा संबोधन दिया कि रामचंद्र जी के संबोधन पर जैन दर्शन के अनुसार मंदोदरी आदि 48,000 स्त्रियों ने दीक्षा ली है। 48,000 स्त्रियों ने दीक्षा ली। अभी रावण की डेड बॉडी जली नहीं है, अभी डेड बॉडी जल रहे, शव पड़ा हुआ है सामने। उसी समय रामचंद्र जी का संबोधन हुआ। इधर डेड बॉडी गई है अर्थी में, उधर महाराज का आना हुआ, इधर 48,000 रानियां केस लॉन्च करने बैठी हैं। दुनिया मरने पर मुंडन कराती है और भव्य जीव मरने पर केस लॉन्च करता है। मुंडन तो दोनों के हुए, मुंडन तो दोनों के हुए। एक मरने पर मुंडन करा रहा है शोक का, और एक पति के मरने पर केस लॉन्च कर रही है। परिवार के व्यक्ति करने पर मुंडन तो सभी कराते हैं, सभी कराते हैं। लेकिन मरने पर केस लॉन्च कितनों ने किए? अभी तक कोई उदाहरण देखने में नहीं आया प्रथमानुग के अंदर कि किसी के घर के मरने पर, घर के मुखिया के मरने पर, पति के मरने पर चूड़ियां फोड़ने वाली तो बहुत मिली। पति के मरने पर शायद चूड़ियां फोड़ते हैं। इसमें कोई थोड़ा एनोईसा बीसा हो तो भाई मुझे मालूम नहीं है, लेकिन चूड़ियां फोड़ना और चूड़ियां उतारना बहुत अंतर है। चूड़ियां फोड़ना, चूड़ियां उतारना। रामचंद्र जी के संबोधन के पहले चूड़ियां फोड़ रही थी, पति मर गया। पति के मरने पर सफेद साड़ियां तो सब पहन लेती हैं विधवा का। पति के मरने पर विधवा होते तो बहुत लोगों को देखा है, लेकिन पति के मरने पर जगत माता बनते हुए बहुत कम देखा है। महाराज, पति के बनने पर माता बनना ये तो अच्छी बात नहीं। कोई विधवा स्त्री यदि माता बन जाए तो निंदा होती है ना,
अरे पति मर गया तो फिर बेटा कहां से हो गया? लेकिन एक मार्ग है महानुभाव, पति मरने के बाद माता बनना अनैतिक है, पाप है, निंदा का पात्र है वो, क्योंकि पति बनने के बाद माता कैसे बन गई? लेकिन जैन दर्शन कहता है एक रास्ता है, पति मरने के बाद विधवा नहीं, माता बनो, जगत माता, आरिका माता। इसकी भी निंदा होगी, पति बनने के बाद माता कैसे बनी? अब दोनों माताओं को ध्यान रखना, पति मरने के बाद कोई महिला गर्भवती हो गई, बेटे को जन्म दे दिया, बोलो सारे नगर में क्या अच्छी चर्चा होगी कि बुरी? बहुत बुरी होगी। माता बनी, माता बनी, पति मरने के बाद माता बनी। जैन दर्शन का देखो मजेदार टनाटन जादू, पति मरने के बाद वह सफेद साड़ी पहनकर माता बनी और सफेद साड़ी वाली विधवा और माता बन जाए, अरे फिर तो। लेकिन एक मार्ग धर्म का है महानुभाव कि माता के पति के मरने पर सफेद साड़ी पहनी और आरी का दीक्षा लेकर 48,000 विधवाएं माता बन गई। अब उनको विधवा नहीं कहना, माता कहना। विधवा बनती है तो अशुभ होता है और माता बनती है तो शुभ होता है। ये धर्म का चमत्कार देखो। पति के मरने पर स्त्री को अशुभ मानते हैं, आप क्या कहते हो? विधवा है, ऐसा लोक में मान्यता है। लेकिन जैन दर्शन कहता है नहीं, पति के मरने के बाद, पति के जिंदा रहने पर तुम उतनी सगुन नहीं थी, पति के मरने के बाद हो सकती है। यदि तुम आर्य का पद धारण कर लो तो विधवा होने का दूषण भी खत्म हो जाएगा, जगत पूज्य बन जाएगी, आर्य का माता बन जाओगे। उसी दिन दीक्षा हुई। जिस दिन रावण का मरण हुआ वहां अग्नि ठंडी नहीं हो पाई, इधर केशवंश चालू हो गए। रामचंद्र जी के संबोधन पर कैसे थे रामचंद्र जी? दुश्मन भी विश्वास करता था। कैसे थे रामचंद्र जी? दुश्मन के परिवार को भी कल्याण का भाव करते थे। अरे दुनिया जब युद्ध जीतती है तो सैनिकों से कहती थे लूटो, जो तुम्हें करना हो करो। 90% राजनेताओं में ये होता है कि जिस राज्य को लूटते हैं सैनिकों को छूट देना पड़ती। सैनिक इसलिए लड़ते हैं कि यदि जीत गए तो लूटने का, स्त्रियों को लूटो, बलात्कार करो, धन लूटो, जो तुम्हें लूटना है लूटो। राजा लोगों की नीति थी। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों चाहते हैं राम राज्य लोग? राम के हाथ से हारना भी ठीक है, हारना भी ठीक है। युद्ध रावण के मर जाने के बाद रावण लंका में डिंडोरी पिटवाते हैं। किसी को भागने की जरूरत नहीं है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, किसी नारी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं। उसी प्रकार रहोगे जैसे तुम अपने राजा के राज में, बल्कि उससे ज्यादा रहोगे। सारी जनता को निर्भय होने का उपदेश दिया। नहीं, घबराओ मत, मैं राज्य जीतने नहीं आया हूं, मैं एक धर्मात्मा को बचाने आया हूं। क्या लंका वासियों को रामचंद्र ने उपदेश दिया, क्या उन मंदोदरी को समझाते हैं? दुश्मन की पत्नियां थीं, चाहते तो सैनिकों से बर्बाद करवा सकते थे, खुशियां मना सकते थे। लेकिन रामचंद्र जी का ऐसा वैराग्यमय संबोधन कि वे अपने पति के मरने का गम भूल करके और केशलंच भर करके आर्य बन गए। अनंत वीर नाम के केवली भगवान के चरण सन्निधि में। ऐसे ऐसे दृश्य भी अपने दुनिया के वर्तमान युग में जब पढ़ते हैं तो आते हैं कैसा जीवन। कारण पूछो, हम अनमोल सुसर चल रहे थे, कारण क्या है? रावण को क्यों मारना पड़ा? जब मंदोदरी का ज्ञान बनाए तब वैराग हो गया।
अब रावण को दोष दे रही है वो, रामचंद्र जी को नहीं। कारण पता चलेगा। अपन हर जिंदगी में बस यही तो भूल कर रहे हैं। क्यों? तुम्हारे ऊपर कोई दुख आया है तो क्यों? गरीबी आई क्यों? बीमारी आई क्यों? स्वाध्याय काय के लिए करना है? मात क्यों जानने के लिए। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है? भगवान को जानने के लिए भगवान का चरित्र नहीं पढ़ना, भगवान कैसे बने हैं उसको जानने के लिए चरित्र पढ़ना। हम मंदिर आते हैं भगवान के लिए नहीं, हमें भगवान का चरित्र इसलिए नहीं पढ़ना कि भगवान कैसे हैं, भगवान का स्वरूप क्या है। ये तो बहुत 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, 2 श्लोकों में समझा दिया। अब सारी जिंदगी में समझ में आ जाए कि भगवान बनने की विधि क्या है। उस विधि को सीखो। भगवान बनना तो सब बनना चाह रहे हैं, जो देखो सब भगवान बनना चाहते हैं। पंचम काल में सबसे ज्यादा भगवान बनने के लोगों को लालसा है, सबको। वैसे मर रहे हैं स्वाध्याय करने वाले पंडित, समय सार पढ़ने वाले भगवान बनने के लिए मुंह बा बैठे। मुझे भगवान बनना, मुझे बनना नहीं, मैं भगवान हूं। वो शराबी होता है, शराबी। एक दिन मैंने कहने वाला था लेकिन वो छूट गया। शराबी व्यक्ति होता ना, शराब पीने के बाद क्या कहता है? आई एम गॉड। बड़ा नाभि में है। और क्या कह रहा? मैं राज गद्दी पर बैठा हूं। मुझे एक शराबी ने बताई थी, मैंने मैं शराब क्या अच्छी चीज है क्या, क्यों पीते हो? बोले महाराज बहुत अच्छी चीज है। मैंने कि भाई बताते हो क्या थे? अरे महाराज जिंदगी में कभी राजा नहीं बनना, कभी राजा नहीं बनवाना, और एक बोतल पीने के बाद बिल्कुल अपने आप को राजा बनने की अनुभूति होती है। एक बोतल पी लो बस, मैं राजा हूं तो राजा हूं। भले नाली में पड़ा है लेकिन आनंद किसका आ रहा है? राजा का। अरे मैंने कहा कि यही बोतल का कमाल इतना बड़ा है। बोतल का कमाल कि एक भिखारी को राजा बना दे। ऐसे ही कुछ हमारी समाज में समय सार की बोतल का नशा है। कुछ समय सारी लोग समय सार की बोतल पी करके भगवान को तो छोड़ देते हैं, भगवान के पास तो जाते ही नहीं। अरे भगवान के पास जाना तो पर है। और वो क्या कहते हैं? आई एम गॉड, मैं भगवान आत्मा हूं। हा भगवान आत्मा हूं। और पड़े कहां हैं? 5 पापों की नाली में पड़े हैं। अभी अणुव्रत भी नहीं है, रात्रि भोजन त्याग नहीं है, अणुव्रत 12 व्रतों में से एक व्रत भी नहीं है। और फिर भी क्या कह रहा है? मैं भगवान हूं। और इतना और कहता है, अरे कोई अंतर नहीं मेरे में भगवान, जो मैं हूं वह है भगवान, अंतर यही ऊपरी जान, मैं रागी वो राग बिथान। कोई अंतर नहीं है, मेरे भगवान वो मेरे में कोई अंतर नहीं। और पड़ा कहां है? 5 पापों की नालियों में, कषाय में पड़ा, क्रोध में पड़ा, मान में पड़ा, लोभ में पड़ा। एक पाप का भी त्याग नहीं है, किंचित मात्र। और अपने आप को भगवान मान रहा है महानुभाव। एक पाप का भी त्याग नहीं है और तुम भगवान मान रहे हो तो उसी शराबी जैसा है जैसे भिखारी ने शराब की बोतल लगा ली और कहता है आई एम गॉड, मैं राजा हूं। ये नशा में बोल रहे हो। और ये नशा चढ़ता है लोगों को जब भगवान को देख करके मन करते हैं मैं भी भगवान बनना है। हे भगवान आप भगवान हैं। दूसरा व्यवहारी क्या करता है? ये निश्चय वाला तो इतना नशा, निश्चय वाला 2 बोतल पीता है और 2 बोतल पी के क्या करता है? वो भगवान के चक्कर में नहीं पड़ता, वो तो कहता मैं ही भगवान हूं। जब कोई ग्रस्त एक धागा भी जिसके पास है, जो ग्रस्त है, 5 पापों से सहित है, कोई अणुव्रत नहीं है,
यदि वो कभी कहे कि मुझे तो भगवान आत्मा का दर्शन होता है, नियम से समझना ये भिखारी होकर के इसको एक बोतल का नशा चढ़ा है, नशे में है। तुम बताओ कोई भिखारी नाली में पड़ा हो और कह रहा हो मैं राजा हूं इस देश का, तो आप उसको मान लोगे? कहोगे क्या कह के छोड़ दोगे? अब ये नशे में है। ऐसे ही पूज्यवर शुभचंद्र आचार्य महाराज ज्ञानरणों में कहते हैं कि 5 पापों में लिप्त रहते हुए ग्रस्त अवस्था में जो व्यक्ति कहता है मुझे तो शुद्ध आत्मा की अनुभूति हो रही, मुझे तो शुद्धोपयोग हो रहा, मुझे तो आत्मा की अनुभूति है, मैं भगवान आत्मा हूं, समझ लेना ये नशे में है। अमृतचंद सूरी महाराज चार चूलका में कहते हैं स्पष्ट टीका में, ग्रस्त को कभी शुद्ध का अवकाश हो ही नहीं सकता। शुभचंद महाराज कहते हैं कि आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, लेकिन ग्रस्त कभी भगवान नहीं हो सकता, भगवान आत्मा का आनंद नहीं ले सकता। लेकिन ले रहे हैं लोग, कह रहे हैं महाराज हमें तो आ रहा है, हमें तो आनंद आ रहा है, बिल्कुल पक्का आ रहा है शुद्ध भगवान आत्मा का। तो बोलो शराब पीने वाले को राजा पने का आनंद आ रहा है कि नहीं? मत कहना मुझे तो आ रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है, मैं राजा हूं। अब नशे में राजा पने का जो आनंद आ रहा है उसका परिणाम क्या निकलना है? पद्मनंदी पंचविंशतिकार, क्योंकि वो नाली को अगला मान ही नहीं रहा, वो कह मैं राजा हूं राजा हूं। उसी समय नाली में पड़ा हुआ व्यक्ति अपने आप को राजा मान रहा है, वो कहता है तुम मानो या नहीं मानो मुझे राजापन की अनुभूति हो रही है, और हो रही, सही में हो रही, वो झूठ नहीं बोल रहा है। झूठ कभी, शराबी कभी झूठ नहीं बोलता, इसलिए कई बार पुलिस वाले शराब पिला करके पकड़वाते हैं। दुनिया में एक ही व्यक्ति है जो शराबी व्यक्ति कभी बुद्धिपूर्वक झूठ नहीं बोलता, लेकिन उसका बोलना कभी सही नहीं निकलता, ये भी ध्यान रखना। उसका बोलना कभी सही नहीं निकलता, लेकिन वो कभी झूठ बोलने का भाव नहीं करता, जो उसके अनुभव में आता है। जैसे हम लोग जब बिहार करते हैं ना, तो आप लोगों से पूछो भैया बहौरीवन कितनी दूर है? अरे महाराज जी यहीं पास में ही है। नहीं, चक्कर तो पड़ता है, सिलवनाबाद से सीधा सिहोरा जाओ या मतलब कोई अंतर नहीं, कुछ नहीं, कोई अंतर है ही नहीं। कुछ तो होगा, नहीं महाराज किलोमीटर कम बता देंगे, कम बता देंगे। और बाद में चलते चलते जब हम थक जाते हैं तब, और ये और कह दे राजे बताओ क्या हम झूठ बोलेंगे? बताओ महाराज गुरु के सामने झूठ बोल के नरक जाना क्या हमें? इतनी बढ़िया बोलते हैं, मैं कई बार ठगा हुआ बैठा हूं, दुश्मनों से नहीं भक्तों से। बोले महाराज आपसे कोई झूठ बोलेगा कि हमें अपनी दुर्गति कराना? हमने भैया देख सही, महाराज बिल्कुल सही। और मैंने अब निर्णय कर लिया है, पक्का है श्रावक कभी झूठ बोलेगा नहीं, लेकिन ये भी निर्णय है श्रावक का सत्य कभी निकलेगा नहीं। मैं तुरंत ये पूछता भाई तू किस गांव का है? जिस गांव का जो है उसकी वाणी पे हम तुरंत कहते ये सत्य कभी निकलेगा नहीं और झूठ कभी बोलेगा नहीं। ऐसे ही शराबी के लेना, शराबी कभी झूठ बोलता नहीं और सत्य कभी निकलता नहीं। अब वो कह रहा था मुझे तो आनंद आ रहा है, तुम मुझे शराब राजा मानो या नहीं मानो, मैं तो राजा हूं, मुझे राजा पने का उसको आनंद आ रहा है, सही में आ रहा है। लेकिन फल देखना, पूज्यवर पद्मनंदी महाराज पंचविंशति के में उसी समय एक कुत्ता आया, और कुत्ते का स्वभाव क्या होता है? 3 पैर धरनी धरे, एक धरे आकाश, बिन गरजे मेघा बरसे, बताओ कौन सा नाम? देख लो दुनिया के जानवरों में एक जानवर, जब कुत्ता लघु शंका करता है सुसु, 3 पैर धरनी धरे, एक धरे
एक और कोई जानवर ऐसा नहीं करते। 3 पैर जमीन पर तो एक उठाता है। तो कुत्ता आया जो तो सोचा अच्छा, वो कुत्ता हमेशा खुरापाती रहता। उसने सोचा तो अब देखना राजा, देखना शराब के नशे का राजा, देखना उसको राजा बनने का अनुभव। कुत्ते ने पैर उठाया और लघु शंका सीधी उसके मुंह पे कर दी। मैं नहीं बोल रहा हूं, पद्मनंदी पंचविंशतिका में लिखा है, आप खुद पढ़ लेना, जिनवाणी की बात बोलता हूं। और जैसे उसने लघु शंका की उसके मुंह में पड़ी, कैसा लगा? अरे मधुरम मधुरम, सुन लो रे बेटा, शराब के नशे में यदि तुम राजा बनोगे तो कुत्ते की सूसू पी करके आनंद बनाओगे, इससे ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं। मधुरम मधुरम कह रहा है मुझे। भाई देखो, शास्त्र में लिखा है, यानी शराब का स्वाद कैसा होता है? शराब का स्वाद होता है कुत्ते के मूत्र का जो स्वाद है वो शराब का स्वाद होता है। अब कुत्ते के मूत्र का स्वाद कौन होता, कैसा होता है, कौन पी के दिखाए? अब देखना, शराब का स्वाद होता है कुत्ते के मूत्र के स्वाद के समान होता है। अब कुत्ते का मूत्र कौन पीवे? कोई नहीं। बस सब लोग ये समझो शराब पीने वालों कि जो शराब पी रहे हो यानी वह कुत्ते के मूत्र के स्वभाव वाली है। अब बोलो, ऐसी दशा में राजा बन गया, क्या काम का? ऐसा ही सुनहरे समय सारियों कुछ लोग 5 पापों का त्याग किया नहीं, असंयम का नशा चढ़ा है, और तुम जाकर के अपने आप को भगवान आत्मा मान रहे हो। मुझे भगवान आत्मा की अनुभूति हो रही है। दुर्गति में जाके पड़ोगे, दुर्गति में जाके पड़ोगे, क्योंकि तुमने 5 पापों का त्याग तो किया नहीं और अपने आप को भगवान आत्मा और मानने लगे कि मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। तो दुर्गति में पड़ोगे, और उस दुर्गति में जब आएगा कि मैंने तो समय सार पढ़ा, मैंने तो भगवान आत्मा का, तुमने नशे में कहा था। इसलिए दोनों की स्थितियों पर यह विचार मत करो। भगवान को देखकर भगवान बनने का भाव होना बुरा नहीं है, लेकिन भगवान को देखकर ये जानने का प्रयास करो, ये भगवान कैसे बने, क्या कारण है, क्या तपस्या की। जैसे मैंने कहा था, ये कलेक्टर कैसे बन गया, याद करो। तुम क्लर्क क्यों नहीं बन पाए? ओहो, ये 18-18 घंटे पढ़ता था और मैं आध घंटे भी नहीं पढ़ता था। ये 18-18 घंटे पढ़ता था, मैं आध घंटे नहीं पढ़ रहा हूं। बस ये कारण जानो, और 18 घंटे पढ़ना तुम शुरू कर दो, तुम भी बन जाओगे। हमें बाहुबली को देखकर, भगवान को देख करके कोई आनंद नहीं लेना है। हमारे लिए प्रयास करना है, भगवान आप कैसे बने भगवान, क्या किया आपने, कैसे तपस्या की, क्या की, उसको जानने का प्रयास करो। जितना हम भगवान बनने का भाव कर रहे हैं, हम कारण समझें। जितना हम अमीर बनने का प्रयास कर रहे हैं, अमीर का कारण समझें। तुम्हारे मन में भाव आ रहा है इसकी, हाँ पीक दान काय की है, सोने की। तुम्हारे पास सगाई की अंगूठी नहीं, कारण समझो रे। मत भगवान को आरोप लगाओ, मत अपनी किस्मत को कोसो, मत ही लगाओ, कारण समझो कि कारण क्या है। इसने कभी जो मैंने कहा था ना, मंदिर में पीतल का छत्र देखकर भाव किया होगा, नहीं सोने का होना चाहिए। जरूरत नहीं थी, जरूरत नहीं थी, फिर भी दिया। बेदी में अभी अच्छा नहीं लग रहा है, सोने का लगाओ, भगवान को ठीक था, जरूरत नहीं थी। ओवरदान, ओवरदान नहीं देना है तो भी नहीं, भाई मुझे तो देना है। कमेटी कह रही भैया नहीं हमारे यहां काम हो गया है, अब नहीं चाहिए। नहीं मैं तो दान दूंगा, गुल्लक में डालूंगा, दिए बिना नहीं रहूंगा, मैं तो दूंगा। अरे नहीं भैया सब आइटम पूरे हो गए,
सब खर्च पूरा हो गया, अब कोई मंदिर में जरूरत नहीं है, ठीक है मैं तो गुल्लक में डालूंगा। 3 दान मानना। पहला दान जरूरत का दान, मंदिर में जो जरूरत है वह दे देना। मंदिर बन रहा है, इस मंदिर में मेरा कुछ ना कुछ लगेगा। पहली बात करो, मंदिर बनना है, जरूरत है, क्योंकि भगवान का मंदिर ठीक नहीं है, हमारे घर से भी गया बीता है। देख लो, बहोरी बंद का जो मंदिर था वो तुम्हारे घर से भी गया बीता था, गड्ढे में था। तुम्हारे हजारों साल के बाद भी तुमने कितने मकान बदल दिए? अपने बाप दादों का मकान क्यों छोड़ दिया? क्यों भाई कमला नगर वाला, तू कहां पहले कहां था? तेरे बाप नाई की मंडी में, छिपी ठोला तूने क्यों छोड़ा? हाँ बस बस इतना ही तो बोलते जा, साथ ही बोल दो। पिताजी का घर था, पिताजी ने उम्मीद से बनाया था, लेकिन अब वह घर छोटा था, स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं था। उस घर को देख करके महाराज जी, यदि पापा के घर में रह जाए ना तो बेटा बेटियों की शादी नहीं हो गए। कोई कहे अच्छा इस मकान में रहेगी मेरी बिटिया, तो फिर आपको कहां करते हो आप लोग? कॉलोनी का मकान लेते हो, अच्छा बनाते हो, तब कहीं जी पाते हो। और हमारे बहोरी बंद के भगवान शांतिनाथ अतिशयकारी, अरे हमारे महाराज, हमारे भगवान, हाँ बोतल पी के बोल रहा है, हाँ हमारे पापा का मकान हम कैसे छोड़ें, हम कैसे करें, क्या करें, हमारे पापा का मकान। हाँ तो बैठा रहे कुंवारा, अपने बच्चों को बैठा रहे, हम तो नहीं चाहेंगे, पापा का यही मकान है। और उस मकान में कोई तुम्हारे बेटे को बेटी देने वाला नहीं है, तो अब बोलो समझदारी बताओ भैया। पापा के मकान में पड़े रहो और बेटा बिटिया को कुंवारे रखो, गाड़ी जाएगी नहीं वहां, घोड़ा जाएगा नहीं वहां, छिपी टोला की गलियां तो और सभी मकान पहले छोटी रहती थी। और यदि उसको छोड़ देते हो तो बेटा बिटिया की शादी हो जाएगी, अच्छा मकान। तो समझदारी किसमें है? बोलो थोड़ा, सबकी राय है? हाँ सब बूढ़े पुराने भी उठा रहे, हाँ छोड़ो, पोता पोतियों को देखेंगे, दद्दाओं क्या देखना। सब समझदारी से काम करके अपने बाप दादों के मकान को छोड़ आते हैं। सारे पुराने बाप दादों की जो कालों में स्थान थे ना, वे सब उजड़ रहे हैं, कोई रहना पसंद नहीं करता। अजमेर का शराब की मोहल्ला पूरा उजड़ गया, लोग चले गए वहां अपने अपने मकान बेच करके। कुछ के अरे मैंने कहा भाई बाप दादों के तुम्हारे मकान हैं, बाप दादों का बना हुआ मंदिर है, अब महाराज जी है तो है ना, कोई बाप के मकान को देख रहा है और ना मंदिर को देख रहा है कि भाई तुम चले जाओगे, इन मंदिरों का क्या होगा? अब महाराज जी जो होगा सो, क्योंकि यहां रहेंगे तो मेरे बेटा बिटिया की शादी नहीं होगी, यहां रहेंगे तो हमारी गाड़ी अंदर नहीं आएगी, कोई स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं होगा। ऐसे मंदिर हैं, आप कभी अजमेर में जाके देखना, शराबगी मोहल्ले का बहुत गजब के मंदिर है। सोने का शमोषण, स्फटिक की रत्नों की मूर्तियां, कैसा बनाया होगा उस समय के लोगों ने। सेठ जी का परिवार, 5-5 मंदिर हैं बहुत बड़े, लेकिन बड़े खेत के साथ कहना पड़ रहा है आज वो मंदिर खतरे में पड़े हैं। पूरी जैन समाज का गढ़ था, आज जैन समाज के लोग नगण्य बने, वे भी जाने वाले हैं। चिंता एक ही है कि इन मंदिरों का क्या होगा। मैं बीच में गया, एक बार कहा, मैंने कहा भैया मत छोड़ो रे, यहां से मत जाओ कॉलोनियों में, हे भगवान देखो सबने, महाराज जी आप बाबा जी बन गए सो आपको ये बातें दिख रही हैं।
मैंने क्या बात है? उन्होंने कहा महाराज जी शराब के मोहल्ले में कोई बिटिया नहीं रहेगा, हमारी गाड़ी नहीं आ सकती और हम अपना स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करेंगे तो कोई हमें पूछने वाला नहीं है। ओहो, कौन देख रहा है मंदिरों को? कौन देख रहा है पूज्यों के मकान को? यूं बेच करके चले जा रहे। किनको? तुम्हारे बाप दादों का बना हुआ मकान है, तुम्हारे बाप दादों की बनाई हुई हवेली है, बड़े बड़े मकान बने, बहुत बड़े बड़े मकान बने शराब की मोड़। बाप दादों ने बनाए थे स्नान ने, आज तुम्हारे उन बाप दादों ने बनाए थे जो रात में पानी भी नहीं पीते थे। क्या कह रहा हूं भैया? जो रात में अभक्ष नहीं खाते थे, और उनका पोता उसी मकान को मांसाहारियों को बेच के जा रहा है, स्पष्ट रूप से मांसाहारी, क्योंकि अच्छे दाम किससे मिलेंगे? क्या हो गया तुम्हें? मांसाहारी को बेच रहे हैं। पूरा मांसाहारी कल्चर बढ़ रहा है वहां पर, पूरा मांसाहारी कल्चर बढ़ता जा रहा है। जहां एक दिन वो था मोहल्ला जहां कोई रात में पानी नहीं पीता था, ऐसा मोहल्ला था जिसका नाम था शराब की मोहल्ला। ऐसा मोहल्ला था जहां रात के अंदर कोई पानी भोजन नहीं करता था। ऐसा मोहल्ला था जहां पानी छान के पिया जाता था। ऐसा मोहल्ला था जहां शाकाहार था। और आज वही मोहल्ला मांसाहारी मोहल्ला बनने जा रहा है। मांसाहार होंगे जहां मच्छर नहीं मरते थे, जल का जीव नहीं मरते थे, आज वहां बकरे मुर्गे कटेंगे उन्हीं मकानों में। और क्या कहूं, ऐसे ऐसे लोगों को मकान बेच दिए जो मकान तुम्हारे बाप दादों ने बनाया था, मैं अहिंसक ने बनाया था। आज उसी बाप दादे के बनाए हुए मकान में बकरा कटेगा, मुर्गा कटेगा, मांसाहार होगा। जहां आलू नहीं बना कहीं, वहां अंडे बनेंगे। जिस घर में आलू नहीं बना कभी, ऐसा घर था तुम्हारे पूर्वजों का, आज वहां क्या बनेंगे? अंडे पकेंगे। बोलो यह हो रहा है दुनिया में कि नहीं? हर नगर की यही स्थिति बन रही प्राय प्राय। तो भी हमारे प्रश्नों का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। अजमेर वाले भी सुन रहे होंगे, वहां कोई नहीं मिलने वाला कि महाराज ने ये कहा है कि जिस बाप ने मेरे मकान को शाकाहारी बन के बनाया, हमारे दादाजी कभी रात में नहीं खाते थे, पानी नहीं पीते थे, और यहां कभी हमारे यहां सवेली में, मकान में, इस कोठी में, इस बंगले में, सभी के लिए कह रहा हूं, इस मकान को मैं उसको बेच दूं जो रात में खाएगा, जो मांसाहार होगा? नहीं बेचूंगा। पहली बात तो चलो मंदिरों की बात मान जाओ रे। अजमेर को यहीं से कह रहा हूं, दुनिया को कह रहा हूं, तुम्हारे पूर्वजों ने मंदिर इतने विशाल बनाए हैं, मंदिर के खातिर रुक जाओ। मंदिर के खातिर रुक जाओ, मत जाओ। अरे नहीं होगी बेटा की शादी तो नहीं होगी, थोड़ा और पानी पिछड़ाओ। जब ऐसा मैं कह रहा हूं तब मेरे प्रति क्या भाव कर रहे? अरे महाराज जी बाबा जी बन गए, दुनिया भर की बातें आने लगी हैं। मैं क्या कह रहा हूं, ऐसा मंदिर है वहां पर, हमारे पूर्वजों ने बनाया है, हमारे पूर्वजों ने पूजा की है, 5-5, 6-6 मंदिर हैं। नहीं, बेटा की शादी हो गए तो हो गए, नहीं हो गए तो नहीं हो गए, हम ये मंदिर छोड़ के नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, क्योंकि इतना विशाल मंदिर बने, हम छोड़ के नहीं जाएंगे। गाड़ी नहीं आएगी तो नहीं आएगी। क्या कोई ऐसा माई का लाल है जो अपने बाप से कह सके, पापा मेरी शादी हो गई या नहीं हो गए, ये शराब की मोहल्ला तो हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यह हमारे पूर्वजों के भगवान हैं। दोनों से पूछ रहा हूं, बाप से पूछ रहा हूं, क्या है कोई माई का बाप, है कोई ऐसा बाप जो ये कहे बेटा शादी हो गए या नहीं हो गए, मैं मोहल्ला नहीं छोड़ सकता, क्योंकि हमारे पूर्वजों का बनाया हुआ मंदिर है,
और इस मंदिर से हमारे पूर्वज पूजन करते थे। है क्या? गांव की पूछ रहा हूं। गांव में तुम लोग मंदिर छोड़ के आए हो, क्या किसी पिता ने कहा? क्योंकि गांव में कोई शादी करना नहीं चाहता, तो बाप कहते हो बेटा शादी होवे या नहीं होवे, रिश्तेदारी होवे तो होवे, मैं गांव नहीं छोड़ सकता हूं क्योंकि हमारे पूर्वजों का मंदिर ऐसा यहां है। क्या कोई बेटा है जो पापा से कहे पापा मेरी शादी का मंदिर नहीं छोड़ना, भगवान को नहीं छोड़ना, मेरी शादी नहीं होवे तो मैं कुंवारा रह जाऊंगा, लेकिन मेरे कारण से आप मंदिर नहीं छोड़ोगे, मेरे कारण से आप शराबी मोहल्ला नहीं छोड़ोगे, नहीं होने दो शादी। क्या ऐसे पिताश्री, क्या ऐसा बेटाश्री कि आज मैं कल्पना करूं? नहीं है, नहीं है। कह रहा हूं, कह के आया हूं, सब जगह कह रहा हूं, लेकिन कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। कोई बात नहीं, मैं नाराज नहीं हो रहा हूं, नाराज होकर करूंगा क्या? तुम्हें और क्या दोगे? मैं देखो मैं नाराज हो जाऊंगा, अब महाराज हो जाओ सो हो जाओ, अब क्या करें? तुम लोग, हम जानते हैं तुम लोग कितने घड़ियाल भक्त हो। हाँ, अभी 2 दिन पहले सुनाया था, यदि मैं कहूं कि कोई भी व्यक्ति शराब की मोहल्ला नहीं छोड़ेगा, सब यहीं रहेंगे, यदि नहीं रहा तुम छोड़ोगे तो मैं अन्न जल का त्याग कर दूंगा। थोड़ा उनकी तरफ से आप ही लोग बोल देना, मुझे फिर रोटियां खाने मिलेगी कि मरना ही पड़ेगा? कह ही देंगे बाबा जी कौन है कही थी छोड़ने की, क्यों छोड़ रहे हो? आपको छोड़ना है तो छोड़ो, नहीं छोड़ना छोड़ दो, हमें तो यहां जाना है तो जाएंगे। गांव छोड़ देते हो, सब छोड़ रहे हो, इसलिए मैं तुमसे जिद करने वाला नहीं हूं, और मैं जिद करूं तो तुम मेरी बात मानने वाले नहीं हो, क्योंकि आज का कल्चर ऐसा बन गया जो भगवान के नाम पर अपने बेटे को कुंवारा नहीं रख सकता। चौथा काल नहीं है, पंचम काल है। इतने ही धर्म मानता रहे महाराज, देखो हम जब तक तुम्हें और धर्म को मानते रहेंगे, हमारी गृहस्थी बढ़िया चलते रहना चाहिए। हम जैसा चाहे वैसी जिंदगी चले तो हमें मंदिर आने में कोई बाधा नहीं है। हम जैसा चाहते हैं वैसा मैं रहूं तो आपके लिए भी मेरी भक्ति है। जैसा मैं खाता पीता हूं वैसे में आहार लेना हो तो चौका लगाऊं। महाराज आप देखो, आप अपने अनुसार मत चलाओ, मेरे अनुसार चलो तो आप भी चलते रहोगे, हम भी चलते। कल जो है ये भगवान के अनुसार कोई नहीं चलना चाहता है, भगवान को अपने अनुसार चलाना चाहता है। कोई नहीं ये दास करने वाला कि नहीं जाएंगे यहां से, हमारे यहां मंदिर है, कोई बात नहीं। मैं भी समझ रहा हूं, मैं भी ऐसी बात नहीं, इसलिए मैंने कल पहले ही कह दिया था कि वो मुनिराज गृहस्थों को उपदेश देने का अधिकारी नहीं है जिसने गृहस्थी का पुराण नहीं पढ़ा हो। वो व्यक्ति संयम लेने का अधिकारी नहीं है जिसे शादी का अब्रह्म का ज्ञान नहीं हो। उस पुरुष को शादी करने का अधिकार नहीं है जिसको स्त्री पुराण नहीं आता हो। कौन सा पुराण? और स्त्री को शादी करने का अधिकार नहीं है जिसे ससुराल पुराण नहीं आता हो। जो महिलाएं पीहर छोड़े उसके पहले ससुराल पुराण पढ़ें, ससुराल में कैसे रहा जाता है, कैसे जिया जाता है, सासुआं कैसी होती हैं, पति कैसा होता है, ननद कैसी होती है, क्या क्या होते वो पूरे मुझे पता नहीं। ये शादी करने के पहले पढ़ लेना कि जेठ कैसा होता है, देवरानी कैसी होती है। हाँ, ये भी पढ़ लेना कि जेठ यदि तुम्हारा पति भाई का भक्त हुआ तो जेठ साहब तुम्हें दाव पे भी लगा सकते हैं। पुराण में पढ़ लेना। लगाया था कि नहीं द्रौपदी को? अर्जुन भाई का पक्ष था, भाई के प्रति कुछ नहीं बोल सकता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे
श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी मदनगंज किशनगढ़ राजस्थान।